ये कहानी अन्ना नाम की एक 12 साल की लड़की की है कि कैसे कुछ दिनों की घटनाओं ने उसके नीरस और उदास जिंदगी में फिर खुशियां भर दी। फिल्मी दूरबीन प्रेजेंट्स व्हेन मार्नी वॉज देयर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अन्ना अपने सहपाठियों के साथ पार्क आई हुई है ड्राइंग क्लास के लिए। पार्क में सभी लड़कियां आपस में हंस खेल रही हैं, ड्राइंग बना रही हैं, पर अन्ना सबसे दूर अकेले बैठकर ड्राइंग बना रही है। उसके लिए बाकी सभी लड़कियों के बीच जाकर घुलना मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और किसी में इतना धैर्य भी नहीं कि वह खुद अन्ना के पास आए और उसके साथ बातें करे, वक्त बिताए। इतने में अन्ना के टीचर उसका ड्राइंग देखने को मांगते हैं। ये सुनकर अन्ना को लगता है कि किसी को तो उसकी फिक्र है, चलो टीचर ही सही, पर कोई तो है जो देखना और समझना चाह रहा है कि अन्ना कर क्या रही है। पर इतने में ही पार्क में एक बच्चा झूले से गिर जाता है और टीचर अन्ना के ड्राइंग देखे बिना ही उस बच्चे की तरफ चले जाते हैं। अन्ना का दिल तनाव से भर उठता है। वो बार बार इस जिंदगी से उम्मीद रखती है, पर अब उसे अपने आप से नफरत होने लगी है। तनाव के चलते उसे अस्थमा का अटैक आता है। घर में डॉक्टर उसे चेकअप करते हैं और अन्ना की माँ यूरिको से कहते हैं कि तनाव के कारण ऐसा होना लाजमी है। इस पर अन्ना की माँ कहती है कि न जाने क्यों अन्ना आजकल इतनी बदल सी गई है। वो पहले बहुत खुश रहती थी, पर अब जैसे उसमें जीने की कोई इच्छा ही नहीं बची हो। हमेशा उदास रहती है, शायद इसलिए कि वो उसके असली माँ बाप नहीं है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि वो अन्ना को कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने भेजें, जिससे शायद उसका मन बहले और उसकी ज़िंदगी फिर खुशियों से भर जाए। डॉक्टर की सलाह को मानते हुए अन्ना की माँ उसे अपने रिश्तेदारों के पास गांव में भेज देती है। ट्रेन से उतरते ही अन्ना को अंकल और आंटी ओइवा मिलते हैं, जो उसका स्टेशन में इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो पूछते हैं कि क्या वो उसे याद है। इस पर अन्ना कहती है कि नहीं, पर मुझे आंटी ने आप सबके बारे में बताया है। इस तरह आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। आंटी हंसकर कहती है कि अरे इसमें परेशानी की क्या बात है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि अन्ना अपनी माँ को आंटी कहकर बुलाती है क्योंकि वो उनकी गोद ली हुई बेटी है। स्टेशन से निकलकर वो लोग घर की ओर रवाना होते हैं। घर पहुंचकर अन्ना अपना बैग खोलती है तो देखती है अंदर लिफाफे में ढेर सारे खाली पोस्ट कार्ड रखे हुए हैं और उसके साथ एक नोट जिसमें अन्ना की माँ योरिको ने लिखा है कि अन्ना अपने अनुभव को ज़रूर लिख कर भेजे। अन्ना एक पोस्ट कार्ड में लिखती है कि वो सकुशल वहां पहुंच गई है और आंटी अंकल भी बहुत अच्छे हैं। वो पोस्ट कार्ड को लेटर बॉक्स में डालने के लिए जाती है। वहां पोस्ट कार्ड लेटर बॉक्स में डालते ही पीछे से एक और लड़की आती है, जिसे देखकर अन्ना वहां से नजरें चुराते हुए भाग जाती है। भागते भागते वो झील के किनारे पहुंच जाती है। वहां उसे किनारे से लगा हुआ एक बंगला का पिछला भाग दिखाई देता है, जिसे देखते ही अन्ना मोहित हो जाती है और अनायास ही उस बंगले की तरफ बढ़ने लगती है। वहां जाकर वो देखती है कि बंगला खाली पड़ा हुआ है और वहां कोई नहीं रहता। अन्ना वहीं आंगन में ही बैठ जाती है और उसे वहां नींद लग जाती है। जब वो उठती है तब शाम हो चुकी होती है और पानी का स्तर बढ़ चुका होता है। तभी उसे अपनी तरफ एक नाव आती दिखती है। उसमें बैठा आदमी अन्ना को किनारे तक लिफ्ट देता है। किनारे पहुंचते पहुंचते अन्ना जब एक बार फिर मुड़कर बंगले की ओर देखती है तो उसमें लाइट जली दिखती है। वो चौंक उठती है। फिर ध्यान से देखने पर उसे वो खाली पड़ा वीरान ही नजर आता है। उस रात अन्ना को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि वो उस बंगले की तरफ बढ़ती चली जा रही है। बंगले की खिड़की से उसे एक लड़की दिखाई देती है और एक आया उस लड़की के बाल संवार रही होती है और इतने में सवेरा हो जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। अन्ना अपनी स्केचबुक लेकर झील के किनारे जाती है। जाते वक्त उसके चेहरे में एक अलग ही खुशी झलकती है। पानी के किनारे अन्ना को तोइची दिखाई देता है। ये वही है जिसने पिछले रात अन्ना को लिफ्ट दिया था। अन्ना उसी के नाव में बैठकर बंगले का स्केच बनाती है। अगले दिन सुबह अन्ना अपने आंटी के साथ पड़ोस के घर में जाती है कुछ डिलीवरी करने। वहाँ एक आंटी अन्ना को फेस्टिवल के लिए इनवाइट करती है। ना चाहते हुए भी वो हाँ कर देती है। फिर स्केच करने झील किनारे चली जाती है, पर आज तोइची नहीं मिलता। किनारे ही खड़ी एक महिला पेंटिंग कर रही होती है। उसे देख अन्ना भी किनारे ही बैठकर स्केच करने लगती है। उस रात अन्ना को फिर वही सपना दिखता है। नींद खुलते ही उसे अपने सामने पारंपरिक परिधान युकाटा लटका हुआ मिलता है, जो उसकी आंटी ने फेस्टिवल के लिए दिया है। शाम को अन्ना गांव के बच्चों के साथ फेस्टिवल मनाने मंदिर जाती है। वहां मनोकामना लिखने वाली चिट पर लिखती है कि उसे सामान्य जिंदगी चाहिए। उसके साथ घूमने गई एक लड़की उसे पढ़कर अन्ना को नसीहत देने लगती है कि तुम जैसी हो वही सामान्य है, जिसे सुनकर
अन्ना उसे मोटी सुअर कहती है और चुप रहने को बोलती है। फिर वहाँ से भागकर झील किनारे चली आती है। वहाँ बैठकर रोती है कि वो तो बुद्धू है, मनमौजी है, बुरी है। ऐसे में ये सब सामान्य कैसे हो सकता है। वो अपने आप से कहती है कि उसे खुद से नफरत है। कुछ समय बाद जब वो घर की ओर लौटने जाती है, तभी अचानक ही उसे पानी के किनारे नाव दिखती है जिसमें जलती हुई मोमबत्ती रखी हुई है। अन्ना नाव में बैठकर बंगले की ओर जाने लगती है। बंगले के किनारे एक लड़की मिलती है जो नाव लगाने में उसकी मदद करती है। अन्ना उससे पूछती है कि क्या तुम सच हो, क्योंकि तुम एकदम उस लड़की की तरह दिखती हो जिसे मैंने सपनों में देखा है। इस पर वो लड़की कहती है कि हाँ, वो बिल्कुल सच है। अन्ना फिर पूछती है कि क्या तुम मुझे देख चुकी हो। इस पर वो कहती है कि हाँ, अक्सर। अन्ना फिर पूछती है, मैं यहाँ अभी अभी आई हूँ, तुम यहाँ कब से हो। इस पर उस लड़की का जवाब रहता है, मैं यहाँ बरसों से हूँ। तभी घर के अंदर से कुछ आवाज आती है। लोग उस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। वो लड़की अन्ना को लेकर नाव के पास वापस जाती है और वो दोनों नाव सवार होकर निकल जाते हैं। वह लड़की अन्ना को बताती है कि उसने ही नाव को झील किनारे छोड़कर आई थी। फिर वो लड़की अन्ना से प्रॉमिस करने को कहती है कि उनके बीच की मुलाकात की बात को वो किसी से ना बताए। अन्ना खुशी खुशी ये बात मान लेती है। अगले दिन अन्ना शाम को झील किनारे जाती है। वहाँ उसे कल रात वाली लड़की नाव से आती हुई दिखाई देती है। वो अन्ना को पिकनिक पर ले चलती है। नाव में चलते चलते अन्ना उस लड़की से उसका नाम पूछती है, जिस पर वो लड़की कहती है, मारनी, मुझे लगा था कि तुम्हें मेरा नाम पता है। बातों बातों में अन्ना मारनी को इस गांव में आने का कारण बताती है कि उसे अस्थमा है, वो अपने आंटी के लिए सिर दर्द बन गई थी और डॉक्टर के कहने पर उन्होंने कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ इस गांव अपने रिश्तेदारों के पास भेज दिया है। अन्ना के पूछने पर मारनी बताती है कि वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है और इस बंगले में तब से रह रही है जब वो 2 साल की थी। वो, उसकी आया, कुछ नौकरानियां, उसके माता पिता बाहर ही रहते हैं, कभी कभार ही आते हैं। इतने में मारनी को याद आता है कि आज उसके घर में पार्टी है। मारनी अन्ना को फ्लावर गर्ल बनाकर, यानी फूल बेचने वाली लड़की बनाकर ले जाती है। वहाँ अन्ना हर किसी को डांस करते हुए देखती है। खुद को अकेला पाकर वो बाहर जाकर बैठ जाती है। काफी समय बाद मारनी बाहर आकर उससे मिलती है। मारनी अन्ना के साथ आंगन में ही डांस करने लगती है, पर तभी हम देखते हैं कि अन्ना तो पोस्ट बॉक्स के पास जमीन में सो रही है। उसे इस हालत में देखकर गांव के एक व्यक्ति अपने गाड़ी में बिठाकर उसे घर छोड़कर आता है। अगली सुबह जब मारनी के बंगले में जाती है तो वो चौंक जाती है। ये बंगला तो वीरान और खाली पड़ा हुआ है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये वही बंगला है जिसमें कल रात उसने इतना कुछ होते हुए देखा है। अन्ना वापस घर जाती है। वहाँ आंटी उसे बताती है कि कैसे अन्ना की माँ यूरिको उसको पाने के बाद बहुत खुश थी और वो अन्ना को माँ का प्यार देने के लिए तत्पर थी। अपने हर खुशी के पलों के फोटोग्राफ्स वो उन्हें भेजा करती थी। अन्ना शाम को फिर जाती है मारनी को ढूंढने, पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। अगली सुबह अन्ना झील किनारे बैठकर मारनी के घर का ड्राइंग बनाना जारी रखती है। तभी उसके बगल में एक महिला आकर खुद का ड्राइंग सेटअप जमाती है। वो भी मारनी के घर की पेंटिंग बना रही होती है। अन्ना के ड्राइंग बुक में मारनी की पोर्ट्रेट देखकर वो अन्ना से कहती है कि वो एक लड़की को जानती थी जो हूबहू ऐसी ही दिखती थी। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी, जिस पर अन्ना कहती है कि हाँ, वो उसकी दोस्त है, पर शायद वो उससे रूठी हुई है। इस पर वो कहती है कि अगर वो तुम्हारी दोस्त है तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, वो ज़रूर मान जाएगी। वो अन्ना को अपना पेंटिंग दिखाती है। अन्ना तारीफ करती है। वो महिला अपना नाम हिसाको बताती है और कहती है कि उसे मारनी का घर बहुत पसंद है। इस पर अन्ना कहती है कि उसे भी वो घर बहुत पसंद है, जिस पर हिसाको उसे उस घर की स्केच पूरी कर लेने को कहती है, क्योंकि वहाँ एक नया परिवार आ गया है और रेनोवेशन का काम चालू हो गया है। अन्ना भागे भागे वहाँ जाती है। वो वहाँ देखती है कि रेनोवेशन का काम जोरों शोरों से चल रहा है। तभी मारनी वाले कमरे की खिड़की खोलकर एक लड़की बाहर झांकती है। वो अन्ना से पूछती है कि क्या उसका नाम मारनी है। वो लड़की अन्ना को बंगले के मुख्य द्वार से अपने कमरे में ले जाती है। अन्ना उससे पूछती है
कि वो मारनी को कैसे जानती है। इस पर वो लड़की अन्ना को मारनी का डायरी दिखाती है। उस डायरी में पार्टी वाली रात का जिक्र रहता है कि कैसे बाहर आंगन में फ्लावर गर्ल के साथ वो डांस करती है, जिसके बाद उसकी नैनी उसे सजा के तौर पे कमरे में बंद कर देती है। वो लड़की फिर अन्ना से पूछती है कि तुम ही मारनी हो ना, जिस पर अन्ना कहती है कि नहीं, वो तो अन्ना है, और उसे लगता है कि मारनी उसकी इमेजिनेशन है। इस पर वो लड़की अपना नाम साया को बताती है। वो कहती है मारनी ज़रूर असल होगी, तभी तो डायरी में भी यही नाम लिखा हुआ है। वो इसकी तहकीकात करेगी और डायरी के कुछ फटे हुए पन्नों को भी ढूंढ निकालेगी। अन्ना वहाँ से लौट आती है। फिर हम देखते हैं कि अन्ना अपने ख्यालों में खो जाती है। अचानक उसे मारनी दिखती है। दोनों मिलकर जंगल में घूमते हैं, जहाँ अन्ना को उदास देखकर मारनी उससे पूछती है कि वो उसे दिल खोलकर अपनी बात बताए। इस पर अन्ना मारनी को बताती है कि वो गोद ली हुई लड़की है। उसके माता पिता और दादी तब गुजर गए जब वो छोटी थी। उसे पता है कि वो जानबूझकर नहीं मरे हैं, पर कभी कभी उसे लगता है कि वो उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो सब उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। इस पर मारनी कहती है कि उसे अन्ना से ईर्ष्या होती है। वो किस्मत वाली है कि उसे किसी ने गोद लिया है। वो ज़रूर बड़े दिल वाले होंगे, तभी तो वो उसे अपने बेटी जैसा प्यार देते हैं। इस पर अन्ना बताती है कि उसे गोद लेने वाले माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं, पर एक दिन उसने एक सरकारी पत्र देखा जिसमें अन्ना को पालने के लिए सरकारी अनुदान की बढ़ोतरी की बात लिखी हुई थी। वो शायद उसे इतना प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सरकार से पैसा मिल रहा है। अगर वो उनकी खुद की बेटी होती तो उन्हें ये पैसा नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ये बात उससे छुपाए रखी। उसे खुद से नफरत भी होती है कि वो ऐसा सोचती है, पर क्या करे, अब उसे किसी के प्यार पर भरोसा नहीं होता। उसे सब मतलबी लगते हैं। ऐसा कहते हुए अन्ना रोने लगती है। मारनी उसे गले लगा लेती है। कहानी के अगले भाग के लिए स्क्रीन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक थम्स अप दें। थैंक यू वेरी मच।